इन्होंने कहा मैं भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित करता हूं। क्या करता हूं? आपका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, क्योंकि पहले शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, हिंदी नहीं था, संस्कृत था, संस्कृत में पढ़ते थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजी। और अंग्रेजी लागू करके पूरा हिंदुस्तान के स्कूल में लागू कर दिया। क्या? आपका अंग्रेजी माध्यम स्कूल का। तो उसने कहा मैं एक ऐसा वर्ग का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें रंग और रक्त से भारतीय हो पर दिमाग से क्या हो? अंग्रेज। ऐसा बोल के हिंदुस्तान में अंग्रेजी मीडियम लागू कर दिया। अब उसके बाद इतना विरोध हुआ, समाज के बड़े बड़े ठेकेदार लोग आ गए, हाँ ये सब तुम लोग की राजनीति है, तुम्हारे लोग की चाल है। क्या चाल है? कि तुम चाहते हो अंग्रेज का बेटा पढ़े स्कूल में और गांव का बेटा मत पढ़े क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन सर आपको बता दूं उसका उद्देश्य मैकाले जी का ये नहीं था। उसका अंग्रेजी लागू करने का मतलब है रंग और रक्त से भारतीय हो, ब्लड भारतीय का हो, सकल भारतीय का हो, लेकिन भेजा किसके जैसा हो? अंग्रेज जैसा। ये बोला आज से 200 साल पहले, 1828 से लेकर 35 के बीच में लॉर्ड मैकाले ने यह काम किया और उस समय समाज के ठेकेदार लोग इसका विरोध करके भगा दिए। तो मैं बोलता हूं जब तुम भगा दिए इसको कि अंग्रेजी माध्यम हिंदुस्तान में नहीं होगा, तो आज क्यों अंग्रेजी मीडियम के स्कूल का तलवे चाट रहे हो कि मेरे बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में? वो तो गलत चीज है। वो संस्कृत में पढ़ाओ अपने बच्चों को। आज 200 साल अगर लॉर्ड मैकाले के नियम को अगर हिंदुस्तान के लोग अगर लागू कर लिए होते तो मालूम है आज हम कहां होते? 200 साल में अंग्रेजी हमारा स्ट्रांग हो जाता। अब इस सिर्फ अंग्रेजी के वजह से आज दुनिया का 80% दरवाजा हम लोग के लिए बंद हो गई है। व्यापार का, रोजगार का दरवाजा बंद है आज 80%। मैं 2 लाइन बताऊंगा 2 जगह, आपको पता चल जाएगा रोजगार कैसे घर आती है। और आज हम रोजगार के लिए भटक रहे हैं दर का, क्योंकि हमको क्या नहीं आती? इंग्लिश। एक जसपुर जाइए और एक केरल जाइए, जसपुर के कोई लड़की ना हो जो हिंदुस्तान के किसी रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट का काम ना करता हो, बदौलत सिर्फ इंग्लिश। सांवली हैं सर सब लड़कियां, काली हैं। रिसेप्शनिस्ट तो स्मार्ट लड़की को रखा जाता है ना, लेकिन इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और इतना नॉर्मल रहते हैं, शांत तरह से प्यार से हैंडल करते हैं। इसलिए वहां के वर्कर को, वहां के जो कस्टमर है उसको, इसलिए इन लोग की मांग, हिंदुस्तान का कोई शहर ना हो जहां जसपुर की लड़कियां ना मिले, लड़के ना मिले। क्यों? इंग्लिश की वजह। और दुनिया का कोई शहर ना हो जहां केरल के लोग ना हो। और केरल वाले टोटल क्या बोलते हैं? पूरा आदिवासी है, लेकिन बोलते क्या है? इंग्लिश। आप दुबई जाइए, 100 माल होगा, उसमें 45 माल के मालिक कौन है? आपका केरल के। वजह सिर्फ काम, इसलिए नहीं कि तुम जाति व्यवस्था में दलित हो, ये हो, वो, ऐसा नहीं। आपको क्या आनी चाहिए? अंग्रेजी। आपके लिए 80% दुनिया का दरवाजा क्या है? रोजगार के लिए खुला है। हम लोग 30-35 हजार पेमेंट के लिए कुकुट टाइप लाले पड़ गए हैं। ये लोग महीने का 30 से 35 लाख कमाने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ किसको जानने के बाद? अंग्रेजी। अंग्रेजी का मॉल खोल लिए जी, मॉल में कितना करोड़ों कमाई है। कहां नौकरी में ज्यादा ध्यान देते हैं? केरल वाले लोग नौकरी में कहां ध्यान देते हैं बताओ? केरल वाले अगर नौकरी में ध्यान देते थे IAS 1200 ले लेते वो लोग, इतना माइंडेड है वो लोग। लेकिन उन लोग कलेक्टर वलेक्टर में ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो कलेक्टर फ्लेक्टर को सब बिहारी लोग पागल हो गए, व्यापार में कूद गए। केरल के लोग दुनिया में देखना जाकर उनका व्यापार कितना बड़ा बड़ा है। चले सर, तो ये किसके बदौलत है? अंग्रेजी के बदौलत। आज 200 साल बाद अपने औकात में आ गए हम लोग, और हम अपने बच्चे को कहां पढ़ाना चाहते हैं? स्वामी आत्मानंद स्कूल में। इसका कारण है कि तुमको भी क्या चाहिए? अंग्रेजी चाहिए। ये लॉर्ड मैकाले 2 साल पहले करके गया, 200 साल। चले, मैं एक ऐसा वर्ग का निर्माण करना चाहता हूं रंग और रक्त से क्या हो? भारतीय हो, लेकिन भेजा कैसा हो? अंग्रेज जैसा। आज उस बात को सुन लेते हैं, कंप्यूटर नहीं बनाते, कीबोर्ड माउस लत बनाते सारे लोग। आप एसी निकाल के देखिए LG के एसी बनती दक्षिण कोरिया में और रिमोट बनता है चीन में, क्योंकि उसके पास मजदूर नहीं है। तो उस मजदूर का काम कौन करता है? चीन। वो टेंडर लेता है। अगर यदि दक्षिण कोरिया का जब पूरा एसी और मोबाइल हिंदुस्तान में बिकता है तो हिंदुस्तान वाले को रोजगार देता है, लेकिन हमको रिमोट तक फिट करने नहीं आता, इसलिए रिमोट फिट करने का टेंडर किसको दिया जाता है? चीन को दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास भेजा नहीं, हमको अंग्रेजी नहीं आती।